बिनते जमील साहिबा ने ये मसला पूछा है कि दम किए हुए पानी से नहाना, दम किया हुआ पानी पीना, दम किया हुआ पानी दीवारों पर डालना, तावीज पहनना जिसको रूहानी इलाज कहते हैं, शरीयत में जायज है या नहीं? बराए मेहरबानी कुरान और हदीस की रोशनी में बयान कर दें। देखें, दम किए हुए पानी को पीना तो शरअन बिल्कुल जायज है, उसमें कोई हरज की बात नहीं। इसी तरीके से अगर दीवारों पर डालने के लिए कोई मुत्तबे सुन्नत और ऑथेंटिक आमिल, जो सही आमिल हो, ऐसे इस चूंकि बाब के अंदर इस मामले में फ्रॉडी और धोखेबाज किस्म के लोग तो मार्केट के अंदर बहुत आम हो चुके हैं। अल्लाह बचाए, हर फुटपाथ पर कोई ना कोई आमिल नजर आता है और किसी की चॉकिंग हुई हुई है, किसी के इश्तिहार हैं, किसी के अखबारात में, किसी के क्या, इस तरह के नहीं। अगर कोई खुद आमिल मुस्तनद हो, और कैसे पता चलेगा कि ये मुस्तनद आमिल है? सबसे पहले उसका अपना अमल और उसकी जिंदगी देखें। अगर उसकी अपनी जिंदगी इत्तबाए सुन्नत के सांचे में ढली हुई है, अगर उसका अपना अमल शरीयत के मुताबिक है, उसका चेहरा शरीयत के मुताबिक, लिबास शरीयत के मुताबिक, वो खुद फराइज और वाजिबात की पाबंदी कर रहा है और आलिम दीन है। पहली बात तो ये कि देखें वो आलिम दीन है या नहीं, मुस्तनद आलिम दीन है या नहीं। और अगर बिल्कुल मुस्तनद आलिम दीन नहीं है तो कम अज कम दर्जे की बात यह कि वो खुद अपनी जिंदगी के अंदर शरीयत को नाफिज कर चुका है या नहीं, और उसकी अपनी जिंदगी तबाए सुन्नत के मुताबिक गुजर रही है या नहीं। अगर उसकी जिंदगी तबाए सुन्नत के मुताबिक गुजर रही है तो ठीक है, फिर आप उससे इलाज करा सकते हैं। ऐसा मुस्तनद आमिल अगर आपको दम किया हुआ पानी दे और नहाने के लिए कहे, या दीवारों पर डालने के लिए कहे, या तावीज दे, तो उसकी हिदायत पर अमल करना शरअन जायज है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। साथ ही साथ तावीज के बारे में ये बात भी समझ लीजिए कि दो किस्म के तावीज होते हैं। एक तो वो जिसके अंदर शिरकिया कलिमात होते हैं और अल्लाह बचाए गैरुल्लाह से मदद मांगी जाती है। अगर उसमें गैरुल्लाह से मदद मांगी गई है या कोई शिरकिया कलिमा उसके अंदर मौजूद है, ऐसा तावीज लेना, बनवाना, पहनना, इस्तेमाल करना हराम है, नाजायज है, इसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन अगर ऐसा तावीज है जिसमें कुरान करीम की कोई आयत है, हदीस तजुर्बा है, या कोई मसनून, मासूर और मनकूल दुआ है, कोई मुस्तनद आलिम दीन या मुफ्ती या बुजुर्ग या आमिल आपको वो तावीज दे रहा है और उसमें किसी किस्म का कोई शिरकिया कलिमा मौजूद नहीं है, साथ ही साथ दूसरी शर्त, खुद उस तावीज को मुअस्सिर हकीकी भी ना समझा जाए। ये जहन में अकीदा साफ, क्लियर कट और वाज़ेह रखा जाए, मुअस्सिर हकीकी सिर्फ अल्लाह की जात, मुश्किल कुशाई करने वाली जात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की, दौलत देने वाली जात, बेटा देने वाली जात, सेहत देने वाली जात, रिज्क देने वाली जात, औलाद देने वाली जात, मुश्किलात को खत्म करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात। अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, अल्लाह ही की इबादत करते हैं, ना तो अल्लाह की जात में कोई शरीक, ना अल्लाह की सिफात में कोई शरीक। बिल्कुल अकीदा तौहीद निखरा हुआ, साफ, वाजे और क्लियर कट रखना जरूरी है, वरना उसके बगैर आप अपने ईमान की फिक्र करें। लिहाजा जब आपका इस तरीके से अकीदा तौहीद साफ है, क्लियर है, शफाफ है, दुरुस्त है, और कुरान करीम की कोई आयत या हदीस तजुर्बा या कोई मासूर और मनकूल दुआ पर मुश्तमिल कोई कलिमा लिख करके कोई मुस्तनद आलिम दीन आपको तावीज की सूरत में देता है और उसको कोई अगर इख्तियार करता है तो शरअन उसमें कोई हरज की बात नहीं है। सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस मौजूद है, ला बअसा बिर्रुका मा लम यकुन फीही शिरकुन। उस झाड़ फूंक में, उस तावीज में और उस दम दुरूद में कोई हरज नहीं जिसके अंदर कोई शिरक ना हो। आप उसको मुअस्सिर हकीकी ना समझें, ये कागज का टुकड़ा है, इसको मुअस्सिर हकीकी ना समझें। मुअस्सिर हकीकी कौन, मुतसर्रिफ हकीकी कौन, मुख्तार कुल हकीकी कौन, मुश्किल कुशा हकीकी तौर पर कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। ये आपका अकीदा है तो अगर आप शिरक से पाक, मुअस्सिर हकीकी समझे बगैर उस तावीज को इस्तेमाल करते हैं तो शरअन उसमें कोई हरज की बात नहीं। और इसी तरह दम किए हुए पानी से नहाना भी शरअन जायज है।